क्या वजह है कि उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी और कल फिर से ये समाअत होने के लिए जा रही है? उम्मीद क्या है, हतमी फैसला कब तक हो सकता है इस पर? जी, ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। तकरीबन पिछले कोई 4-5 दिन से यही आ रही थी खबरें कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो होता है, लेकिन बेनतीजा खत्म हो जाता है, कोई फैसला उसके ऊपर नहीं आता। आज भी बाकायदा तौर पर जो पीटीआई के, जो साबिक पीटीआई और बल्कि कहा जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा थे, वो आज इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे। और इस आज की समाअत में ये हुआ कि जो काज लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी वो डिफरेंट पिटिशनर्स हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी वो आज उनका तो केस ही नहीं लगा हुआ था। तो इसके लिए फिर आज का दिन फिर गया और ये समाअत जो है वो कल तक के लिए डाल दी गई, यानी अब 28 तारीख को कल दोबारा इसकी समाअत होगी और कल कोई फैसला जो है वो सामने आ सकेगा। मैं बताता चलूं कि ये इसमें इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 29 तारीख को होना है, यानी परसों होना है। और इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त है कि जी उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो उनका हिस्सा बनता है वो दिया जाए, उसके ऊपर 2 ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अभी तक सामने आ सके हैं इलेक्शन कमीशन का। एक तो ये जराए का कहना था कि जो इन्होंने इत्तेहाद किया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ट आजाद उम्मीदवार थे जो जीत चुके हैं, उन्होंने जिस पार्टी से इत्तेहाद किया यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे, इसकी पार्लिमानी हैसियत इस वक्त नहीं थी, यानी ये पार्लियामेंट से बाहर जमात थी। और दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसके लिए जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तमाम जो पार्लिमानी जमातें जो कि इलेक्शन लड़ने जा रही होती हैं, उन्होंने उनके लिए उनकी मखसूस नशिस्तों के लिए उनसे फहरिस्तें मांगी जाती हैं उम्मीदवारों की। उसके लिए बाकायदा एक शेड्यूल होता है और रिटर्निंग अफसर बाकायदा उन उम्मीदवारों की जिनके के मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तों में नाम होते हैं, उन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करते हैं और उसके बाद फिर उनको अहल करार देके तो ये होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, और भी पॉइंट था ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में एक नशिस्त भी नहीं जीती। जी बिल्कुल, ये वो पहला वाला इतराज था जिसमें ये कहा जा रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इस वक्त पार्लिमानी जमात नहीं है, यानी उसका पार्लियामेंट में उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो और ये एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद हुआ है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर है। तो इसलिए ये वाला इतराज जो है ये भी उठाया जा रहा है। किस हद तक जो है ये वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ सकता है या कायम रह सकता है वफाक में, पंजाब में? और जो अपोजिशन है, डेफिनेटली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या आज़ाद अरकान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में आ रही है, तो किस हद तक मुश्किल हो सकता है इन्हें टैकल करने में? नहीं, देखिए, अगर वर्किंग रिलेशनशिप की बात है तो वफाक और पंजाब में आइडियल रिलेशनशिप होगी। जो वफाक में है, शहबाज शरीफ साहब वो चचा हैं मरियम नवाज के, और भतीजी उनकी जो है वो पंजाब में वजीर आला हैं, और ये एक ही पार्टी की हुकूमत है देखा जाए तो। और तो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो आइडियल होना चाहिए, और जो कि एक जो गवर्नेंस है यानी गुड गवर्नेंस के लिए ये जरूरी भी है कि आप जो सूबाई और वफाक की जो इकाइयां हैं यानी वफाकी हुकूमत और जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं यानी कि सूबे, उनमें हम आंगी हो, और ताकि जो तरक्की का पहिया है वो उसी अंदाज में चलता रहे। तो ये इसमें शक नहीं कि वर्किंग रिलेशनशिप पंजाब और वफाक के दरमियान आइडियल होगा।